शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। इंतहाई अहम मामला है कि जो सैलाब की तबाहकारी हुई है। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि कुछ आजमाइशें इनफरादी होती हैं, लेकिन ये जो मौजूदा हौलनाक तबाही सामने आई है जिसने पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है, ये इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई आजमाइश है जो हम सब पे आई है। और जनाब स्पीकर, हम इस आजमाइश को तो अभी देख रहे हैं और इससे निकलना किस तरह है इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जनाब स्पीकर, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से इस के बारे में मुतनब्बे किया गया था कि जो इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे पाकिस्तान इफ़ेक्ट होगा। गर्चा पाकिस्तान का जो कार्बन एमिशन है, जो क्लोरो एमिशंस है या ओजोन की रप्चरिंग है, उसमें हमारा शेयर लेस देन 1% है, लेकिन बावजूद इसके कि वी आर सफरर। क्यों? इसलिए कि जो हिफाजती इक़दामात थे वो हमने नहीं लिए, कि जो हमें गैर कानूनी तामीरात थी उसका ख़ात्मा नहीं किया गया, जो शहरी मनसूबा बंदी थी वो नहीं हुई, जो शजरकारी के मंसूबे थे वो उस पर हम कारबंद नहीं हुए, और जो बारिश के लिए महफूज गुजरगाहें थी उस पे इंक्रोचमेंट सामने आई हैं। जनाब स्पीकर, ये चीज़ें अगर हम बर वक्त करते और जो फंड यहाँ पाकिस्तान को मिला था कि ये जो पेशनगोई की गई थी कि अभी ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान पे ये आफत आएगी और आज हम उसको देख रहे हैं, उसका रास्ता नहीं रोका गया। ये बर वक्त इक़दामात न होने की वजह से तमाम चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जनाब स्पीकर, अब इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इंतहाई अहम सेंसिटिव मौका है और इसको अगर अभी रियल टाइम में न एड्रेस किया गया तो खुदा न ख्वास्ता आने वाले वक्त में इसका नुकसानात का जो है वो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे NDMA रोल के हवाले से मैंने खुद एक 259 के तहत मोशन दी थी जो आज आई भी है और ऑर्डर ऑफ द डे में भी है, और इससे पहले कल हम इसकी ब्रीफिंग भी ले चुके हैं। वहाँ पे ब्रीफिंग में बताया गया है कि 22% इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जो अभी मौजूदा हालात हैं। तो जनाब स्पीकर, आज जिनका मुकाबला नहीं कर सकते, खुदा न ख्वास्ता आने वाले वक्त में क्या होगा। इसके लिए तो मेरी सजेशन है, और बल्कि सजेशन से पहले ये भी बताना चाहूँ, आप सबके इल्म में होगा कि कल की अखबार की एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा में जो टिम्बर माफिया है वो 1 अरब 70 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी उसमें देखी गई है। बेज़ाब्तगी मीन्स के कटाई की गई है। ये सिर्फ एक खबर है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं कि किस तरह इन जंगलों को काटा गया कि जो दरख्त जो है वो साल से खड़े होते हैं और उसका नेमुल बदल फिर हमें नहीं मिलता। और ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले वक्त में अब हमने क्या करना है और किस तरह इसको ओवरकम करना है। जनाब स्पीकर, अभी मौजूदा सूरत हाल में साइंस बेशक तरक्की कर चुकी है और हमने अभी वो नए रिसर्च के दरवाजे नहीं खोले। इसके लिए मेरी सजेशन है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे और माहिरीन है, ख़ासकर ज़राअत के हवाले से, ख़ासकर शजरकारी के हवाले से, कि ऐसी प्लांटेशन पे रिसर्च की जाए, ऐसे स्पीशीज़ को दरियाफ्त किया जाए ताकि वो ये लैंडस्लाइडिंग और ये जो टिम्बर माफिया से नुकसान हुए पाकिस्तान में जंगलात की कटाई का, कम अज़ कम उसका तो इजाला कर सके। तो जो फंड आपके पास आए वो तकरीबन जितना भी हो, जो अभी हमें रिसेंट एक खबर आई है कि तकरीबन 20 या 40
अरब डॉलर से एक्सीड करेगा और लोग इमदाद कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं इसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी हो। यहाँ पे जो भी मेंबर जनाब स्पीकर चाहे ट्रेजरी से हो चाहे अपोजिशन हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन फिर जब वक्त आता है तो नज़रिए ज़रूरत के तहत हम कवानीन भी बना लेते हैं और मफाद आमा के लिए जो करना है उसको भी सरफ़े नज़र कर देते हैं। तो क्या ये बेहतर हो कि अब इस पे हम सर जोड़ के अक्रॉस द पार्टी माहिरीन की भी टीम, स्टेक होल्डर डिफरेंट अपनी सोसाइटी से लेके देखा जाए कि इसको हम किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जनाब स्पीकर, किसी एक कंपनी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना या सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है उसका वक्त नहीं है। हम कहते तो हैं कि हमने मिल के चलना है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि यहाँ पे फिर नुकसान का खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। जनाब स्पीकर, याद होगा एक मरतबा एविएशन मिनिस्टर ने, जो कि इंतहाई अहम ओहदे पे था, लेकिन यहाँ पे माजी में एक आवाज़ लगाई कि हमारे पाकिस्तानी पायलट जो है वो जाली लाइसेंस होल्डर है और पूरी कौम को वो नुकसान उठाना पड़ा। आज अगर यहाँ पे कोई जिम्मेदार शख्स कोई यहाँ पे बयान देगा तो फिर जो आपके बिजनेसमैन तबका है ऑलरेडी जा चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से जाएगा और फिर ये सड़कें जो ऑलरेडी डिलिमिटेटेड कंडीशंस में कोई आपको मुरम्मत या मेंटेनेंस के लिए भी नहीं मिलेगा। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें देखना चाहिए जो एक डिज़ास्टर आया उससे हमने किस तरह निपटना है। सोसाइटीज़ की बात आती है, सोसाइटी चाहे ए बी जी कोई भी हो, जिसका भी नुकसान हुआ है उसमें लोग ही रिहायशी हैं, लोग ही सफ़रर हैं। हमने उनको भी उनके नुकसान को भी पूरा करना है, लेकिन जो मौजूदा जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उनकी असर नो दोबारा एक कमेटी तश्कील दे के जायज़ा लिया जाए कि वहाँ पे आया नकास का सिस्टम है कि नहीं, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और जो आने वाला डिज़ास्टर है उससे हम निपट सकते हैं कि नहीं। आपने जो NOCs दी हुई हैं उसको दोबारा कैंसिल करके दोबारा रिविजिट किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो इसी तरह मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ होंगी, आपके मारगला की कटाई होगी, आपके जो तजावुज़ात हैं, जो नहरें हैं, जो सोसाइटियां हैं वो बनती जाएंगी। इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे अवाम है वो इस नुकसान से बच सके। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस वक्त हमें सीरियसली सजेशंस की तरफ जाना चाहिए। जो हुआ नुकसान उस पे अफसोस सबको है, लेकिन आगे बढ़ना है, क्या करना है उस पे मुत्तफ़िका तौर पे कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हम इसका अजाला कर सकें। जनाब स्पीकर, JUI जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त ना प्रोविंशियल हुकूमत में कोई पोर्टफोलियो रखती है ना यहाँ पे फेडरल में। उसके बावजूद बुनेर में जो हालात देखे गए हैं, मैं मुफ्ती फजल गफूर साहब का जिक्र इसलिए करूँगी कि वाहिद वो शख्स है कि जिसने अपनी ज़ाती हैसियत में अपने तलबा को लेके जमीयत उलमा इस्लाम के मदारिस के तलबा सामने आए, अंसारुल इस्लाम हमारे सामने आए, और जब तक हुकूमत की मशीनरी वहाँ पे पहुँच रही थी उससे पहले उन्होंने लोगों की जानें बचाई और इज्तिमाई जनाजे अदा किए। तो अगर एक शख्स बग़ैर किसी पोर्टफोलियो के अपने कायद की आवाज़ पे लबैक के जा सकता है, हम कारकुनान उनके अल्फाज उनकी आवाज़ पे लबैक करके किसी की मदद कर सकते हैं सोसाइटी में, तो हुकूमत की इतनी बड़ी मशीनरी क्यों नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है, लेकिन अगर विल ऑफ द पीपल हो, और मुझे लगता है कि है। यहाँ पे हर पार्टी के मेंबर ने कहा है कि हमने काम करना है। जनाब स्पीकर, जितने भी यहाँ पे MNAs हैं अपने हलके रखते हैं, वोट के लिए उनको एक एक घर का पता होता है, एक एक शनाख्ती कार्ड का पता होता है कि उसने किसको वोट करना है। तो क्या ये जो तजावुज़ात होती हैं इसका पता नहीं होगा? यकीनन होगा। तो इसलिए आप MNAs को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दें कि वो अपने हलकों में रिविजिट करें, और जहाँ पे भी ऐसे एनॉमलीज देखी जा रही हैं या कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी सामने
है तो उसको ओवरकम करने के लिए आप मेंबरान को उसकी जिम्मेदारी तफवीज़ करें ताकि हम कलेक्टिवली इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। जनाब स्पीकर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़ाहिर बाकी मेंबर्स ने भी बात करना है। हमारी खिदमत जमात की तरफ से पहले भी थी, अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। और एक तजवीज़ जो मैं ये ख़ासकर वुमेन और चिल्ड्रन के हवाले से कि जो वनरेबल ग्रुप होता है हमेशा अभी भी वो सफ़रर हैं, तो उस ट्रॉमा से, उस डिज़ास्टर से निकलने के लिए आपको उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, ताकि वो इतना बड़ा डिज़ास्टर जो उन्होंने फेस किया वो किस तरह इस ट्रॉमा से निकलें, उसके लिए ज़रूर आपने एक मेंटल हेल्थ के हवाले से एक हॉस्पिटल या टीम तश्कील दे ताकि वो इन इलाकों में जाके बर वक्त ऐसे ख़वातीन और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कर सके। शुक्रिया।